प्रदेश सरकार 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला में 11 दिसंबर को जश्न मनाने जा रही है। लेकिन इसी बीच राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सरकार को चेतावनी दे डाली है। वीरेंद्र चौहान ने वीरवार शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि वह कर्मचारियों की वजह से सत्ता में आई है। कर्मचारियों को 1 साल के जश्न के मौके पर सरकार डीए या एरियर की घोषणा करे, जिससे कर्मचारी भी जश्न मना सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 साल के कार्यकाल के दौरान कई बेहतरीन कार्य किए हैं, लेकिन कर्मचारियों के डीए और बैरियर को लेकर सरकार अब भी खामोश है। देखिए, आज बड़े लंबे टाइम बाद हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें हमने कुछ मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा। सरकार की 1 साल की जो उपलब्धियां हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में और कर्मचारी हित में सरकार ने जो काम किए वो भी हमने आपके समक्ष साझा की है। मुख्य रूप से हमने एक बात कहनी थी, जिस तरह से सरकार और हमारे शिक्षा सचिव और हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से जो बड़े डिसीजन ले रहे हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। जो बड़े साहसिक फैसले हैं और मुझे लगता है कि शिक्षा को बचाना है, सरकारीकरण अगर शिक्षा का हमने रखना है, उसको प्राइवेट क्षेत्र के हाथों से बचाना है तो बड़े फैसले लेने की आज आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे आज स्कूलों में हमारे पास नहीं रहे। आज पेरेंट्स का विश्वास हमारे पास सिस्टम में नहीं रहा है, तो इसके लिए एक बहुत बड़े फैसलों की जरूरत है। एक तो जो हमारे पास नॉन टीचिंग असाइनमेंट जो आपने बात की 36 तरह की, हालांकि शिक्षा सचिव ने कहा कि आप एक लिस्ट हमें दें, हम कोशिश करेंगे कि इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिले, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और एक तो उससे हमने बचाना है। दूसरा हमने कहा था कि एक जो सिस्टम है पहली से 12वीं तक के सिस्टम को जो जब तक क्लब नहीं करेंगे, एक ग्राउंड के अंदर हमारे मॉर्निंग असेंबली सारी एक्टिविटी नहीं होगी, हम प्राइमरी के बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझेंगे, प्राइमरी के टीचर ऊपर वाले बच्चों को जो है अपने बच्चे नहीं समझेंगे, इस भावना से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम शिक्षा क्षेत्र की बात नहीं कर सकते, बच्चों के बेटरमेंट की बात नहीं कर सकते। देखिए, आरोप तो बहुत सारे लगते हैं कि आरोपों पे जाना, ये बोलना कि नेतागिरी नेता करते हैं, वो पढ़ाते नहीं है, इससे गुणवत्ता बढ़ेगी भी नहीं, घटेगी भी नहीं। गुणवत्ता कब बढ़ेगी? जब सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ हो, विभाग जो है सख्ती से डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाए। जो नेता लोग हैं वो अपनी बात करेंगे। मैं उन नेताओं से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षा हित में जो फैसले लिए जाते हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के बारे में जो नोटिफिकेशन आई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका मैं भी विरोध करता हूँ। हालांकि नोटिफिकेशन अपने आप में अधूरी है, उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि साल में एक बार ही नियमित हो गए। उन्होंने सिर्फ 31 मार्च 2024 का हवाला उस नोटिफिकेशन में दिया है। कुछ उन्होंने कुछ नए उसमें पैरामीटर्स बनाए हैं कि ये मापदंड रेगुलेशन के टाइम देखे जाएंगे। अगर ये इसका मतलब ये है पर्सनल डिपार्टमेंट का कि साल में एक बार ही नियमित हो गए तो गलत है। जो व्यवस्था चल रही है सरकार को उसके साथ चलना चाहिए। सरकार को इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर्मचारी के साथ नहीं करना चाहिए। सरकार का 1 साल का भी कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है, उसका बड़ा जश्न भी हो रहा है और उसमें हम सरकार से मांग भी करते हैं कि जश्न के तौर पर कर्मचारियों को भी आप जश्न मनाने का मौका दे। और हमारी 3 डीए की किस्तें पड़ी है, उसके ऊपर भी सरकार गौर फरमाएंगी, मेरा ऐसा मानना है, और इसके ऊपर भी सरकार गौर कर रही है। और शायद जल्दी हमें जो है डीए की किस्तें, हमारा जो एरियर कुछ और जो हमारे भुगतान है या फिर पे एनॉमली पे कमीशन की तरफ से बहुत ज्यादा पिछले पे कमीशन में रही है, उसके ऊपर सरकार गौर कर रही है।